नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजकुमार। महागठबंधन की शतरंज के चौथे पार्ट में हम बात करेंगे बीजेपी के सामने गठबंधन की चुनौतियों की। साथ ही बीजेपी के सामने इस वक्त यूपी में गठबंधन के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जिसकी मिसाल केंद्र की मौजूदा सरकार है। बीजेपी 2014 में यूपी से 71 सीट जीत कर आई थी और दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुई थी। लेकिन इस चुनावी साल में यह करिश्मा दोबारा होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ उसके अपने जहां उसे आंखें दिखा रहे हैं, तो वहीं विरोधियों ने गठबंधन बना लिया है। सबसे पहले बात अपनों की। बीजेपी के सहयोगी एक एक कर उसका साथ छोड़ रहे हैं या फिर अपनी अपनी मांगों को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पहले आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और अब देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अपनों ने उसके सामने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष आशीष पटेल ने हाल ही में कुछ ऐसे जुबानी तीर चलाए हैं जो कि बीजेपी के लिए बड़ी समस्याएं बनने वाले हैं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में जब उत्तर प्रदेश के लिए दावेदारी ठोकी थी, उस वक्त उसके सहयोगियों में अपना दल शामिल था। अपना दल को चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटें मिली थी और उसने दोनों ही सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपना दल एस के साथ साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से भी समझौता कर लिया। विधानसभा चुनाव में अपना दल एस को 11 और एसबीएसपी को 8 सीटें दी गई, जिसमें अपना दल एस ने 9 और एसबीएसपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिला, लेकिन 27 अक्टूबर 2018 को ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में अपनी पार्टी की एक रैली के दौरान योगी कैबिनेट को छोड़ने की धमकी दी और खुलेआम बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी को दूसरा झटका तब लगा जब 26 दिसंबर को अपना दल एस के अध्यक्ष आशीष पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी के बीजेपी नेता उन्हें वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसका वो हकदार हैं और बीजेपी गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है। 29 दिसंबर को आशीष पटेल ने अपने बयान में बीजेपी के सामने ये मांग रख दी कि उन्हें लोकसभा चुनावों में 10 सीटें चाहिए, जिसमें 1 सीट बनारस भी मांगी गई थी। और यह बयान उस वक्त आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस और गाजीपुर में रैली करने वाले थे। हालांकि बाद में अपना दल बनारस की सीट पर दावा छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सीटों की संख्या पर समझौता करने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। अब अगर राजनीतिक हालातों को समझें तो बीजेपी गठबंधन में दरार पड़ती साफ नजर आ रही है। आंकड़ों के लिहाज से अपना दल, एसबीएसपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन इनका वोट बैंक बिल्कुल सॉलिड है। लेकिन अकेले अपने दम पर ना तो ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीत सकते हैं और ना ही अनुप्रिया पटेल, लेकिन दोनों ही दल किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। यहां पर यह भी बता दें कि अपना दल में भी बंटवारा हो चुका है। अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल एस, जिसके अध्यक्ष उनके पति आशीष पटेल हैं, वो एनडीए में शामिल है, तो वहीं अपना दल का दूसरा धड़ा, जिसकी अध्यक्ष अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल है, अगर सूत्रों की माने तो कृष्णा पटेल महागठबंधन को समर्थन दे सकती है। वैसे चर्चा में तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की भी महागठबंधन में शामिल होने की है, लेकिन यह अभी भविष्य की बात है। ऐसे में जब यूपी में बीजेपी की दोनों ही सहयोगी पार्टियां उससे टूटने के कगार पर खड़ी हों और सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हों, तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2019 के चुनावों से पहले ही 68 सीटों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो 2019 के चुनाव में अपनी कितनी सीटें बचा पाती है और विरोधियों के साथ साथ अपनों को कैसे मैनेज कर पाती है। हालांकि बीजेपी ने महागठबंधन की सुगबुगाहट के साथ ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सूत्रों की माने तो वर्तमान में यूपी से जो सांसद हैं, उनमें से कई की टिकट कटनी तय है। उनकी जगह दूसरे नेताओं को टिकट दी जाएगी ताकि जनता को यह संदेश दिया जा सके कि जिस सांसद ने काम नहीं किया, हमने उसे बदल दिया।
साथ ही संघ ने भी राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर अपने नेताओं की तैनाती कर दी है। इसके अलावा बीजेपी ने कभी प्रधानमंत्री के करीबी और बाद में आलोचक रहे गोवर्धन झड़फिया को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बना दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 के चुनावों में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है, लेकिन महागठबंधन की चुनौतियों से पार पाना उसके लिए टेढ़ी खीर बनने वाली है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन दिल्ली की गद्दी का रास्ता फिर से यूपी से ही निकलता साफ दिख रहा है। अब ये महागठबंधन के लिए निकलता है या फिर बीजेपी के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज़। नमस्कार।